तो आगे की तरफ चलते हैं। हमें वैल्यूज़ जो है रिट्रीव हो रही थी, अब हम क्या करेंगे कि एक सेशन में वैल्यूज़ स्टोर करवाएंगे एंड फिर उसे रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं एंड एक एरे बनाते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव एरे होगा ये हमारा, एंड इसे हम एक वेरिएबल के अंदर डालते हैं, माय सेशन या यूज़र सेशन कह लें आप, वटेवर जो भी आप वेरिएबल का नेम बनाएं आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, यूज़र सेशन हम एक एसोसिएटिव एरे बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले की एंड पेयर, आपको पता है कि एंड पेयर बनता है यूज़र ईमेल, एंड देन हम स्टोर करवाएंगे जो डेटाबेस से ईमेल आ रहा है। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करेंगे हम, एंड देन हम कुछ ही चीज़ें इसमें ऐड करवाएंगे, जैसे यूज़र का नेम एंड देन यूज़र नेम एंड देन यूज़र की आईडी मस्ट है। ठीक है, आईडी मस्ट है, ज़रूरी है, बिकॉज आप आईडी के साथ ही खेलते हैं हमेशा। यूज़र आईडी, यहाँ पे सेमी कॉलन देंगे हम, एंड हम सेशन की क्लास यूज़ करने से पहले उसे लोड करवाएंगे। आपको पता है कि दिस, बिकॉज हम सेशन जो है यूज़ करने जा रहे हैं, दिस लोड लाइब्रेरी किसकी है, सेशन की, बिकॉज हमने इन्हें ऑटो लोड पे नहीं रखा हुआ। आप चाहे इन्हें ऑटो लोड पे रखें या ना रखें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे आने के बाद दिस सेशन एंड देन सेट यूज़र डेटा, इसे हम वो एरे दे देंगे जो हमने अभी अभी बनाया है, यूज़र अंडरस्कोर सेशन के नाम से। ठीक है, हम इसे एरे देंगे। जैसे ही ये एरे सेशन बनेगा हम इसे रीडायरेक्ट करवा देते हैं। कहाँ रीडायरेक्ट करवाएंगे, इसी कंट्रोलर के अंदर एक हम वेलकम का जो है फंक्शन बनाते हैं, यह यहाँ पे रीडायरेक्ट होगा जैसे ही सेशन क्रिएट होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको पता है कि हमारा कंट्रोलर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लॉगिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन हमारा यहाँ तक। ठीक है, मैं लिख देता हूँ लॉगिन एंड शेयर। ठीक है, उसके बाद में हम एक और फंक्शन बनाते हैं वेलकम का, जो हम रीडायरेक्ट करवा रहे थे। ठीक है, रीडायरेक्ट करवाने से पहले हम यहाँ पे चेक लगाना चाहते हैं कि भाई अगर तो सेशन बना हुआ हो, अब यहाँ पे हम सेशन यूज करेंगे, अगर तो ऑटो लोडेड नहीं है तो उसे लोड करवाना पड़ेगा। दिस लोड लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी, सेशन की लाइब्रेरी बनी, एंड देन हम उस लाइब्रेरी को यूज करेंगे, दिस सेशन, एंड देन आपको पता है कि यूजर डेटा के नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है। अगर आप पूरे का पूरा एरे रिट्रीव करवाना चाहते हैं जो आप बना रहे हैं एसोसिएटिव एरे सेशन के अंदर, तो ऑल यूजर डेटा आप लिखेंगे। अदरवाइज ये अगर एक ही आइटम आप सर्च करवाना चाहते हैं तो वो यूजर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी से आप सर्च करवाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने की जो है यूजर आईडी रखी हुई है, हम इसी से एक से सर्च जो है वो इफ के अंदर रख रहे हैं। अगर तो बना हुआ हो सेशन तो फिलहाल के लिए हमें कह दें कि भाई वेलकम इन फॉर इंस्टेंस chexy.com, एल्स हमें क्या करे, रीडायरेक्ट करवा दे कहाँ, वापस जो है लॉगिन पे। आपको पता है कि यहाँ पे लॉगिन हमारा इंडेक्स का ही फंक्शन है, तो जस्ट हम होम ही लिख देंगे तो वो इसे इसी कंट्रोलर पे रीडायरेक्ट कर देगा अगर तो सेशन नहीं बना होगा। ठीक है, हम वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड हम alert@chexy.com, बिकॉज हमारे पास एक ही वैल्यू है, एंड हम अहमद लिखते हैं बिकॉज हमारे पास एक ही इंट्रीज है। क्लिक करते हैं, नेट थोड़ा सा ठीक है, वेलकम इन chexy.com। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्रॉपर एक जो है सेशन बना, एंड उस हमने सेशन में सेट की इस वैल्यू, जैसे ही सेट हुई तो हमने रीडायरेक्ट कर दिया उसे, बट हमने फॉर ईच के लूप से बाहर ही किया है, बिकॉज आपको पता है कि जैसे ही ये लूप कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद यही एग्जीक्यूट होना है, बिकॉज ये इफ के अंदर है। बिकॉज आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन चलती है हमारी, एंड टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन चलती है प्रोग्रामिंग की।
तो अब ये बिल्कुल एग्जीक्यूट आपका हो चुका है। यहाँ पे आप जो है रीडायरेक्ट करवा दें किसी फंक्शन में, या जो है एक व्यू बना दें। फॉर इंस्टेंस मैं बनाता हूँ दिस लोड व्यू, किसके नाम से, होम के नाम से। ठीक है, अब ये होम के नाम से मैंने एक व्यू यहाँ पे बनाया, लोड किया, एंड जाहिर सी बात है हमें एक व्यू यहाँ भी बनाना है होम के नाम से, बिकॉज यहाँ पे व्यू हमने बनाया नहीं हुआ। अगर नहीं बनाएंगे तो वो हमें एरर दे देगा। हम यहाँ पे आने के बाद क्रिएट अ न्यू फाइल, हम home.php बनाएंगे, बिकॉज हम सर्वर पे काम कर रहे हैं, दैट्स वाई स्लोली काम हो रहा है। home.php आपका आ गया, एंड जैसे ही हम home.php के हम यहाँ पे लिखते हैं h1, एंड हम उसे कह देते हैं कि भाई वेलकम इन होम। ठीक है, वापस जाएंगे, एंड वापस जाने के बाद हम अलर्ट एंड अहमद लिखते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें वो रिडायरेक्ट कर देगा कि हमने अभी अभी जो व्यू बनाया है, रिडायरेक्ट वो यहीं करेगा। जैसे ही रिडायरेक्ट करेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे चेक हो रही है वैल्यू, यहाँ पे एक ही जो है वो व्यू लोड हो रहा है। व्यू लोड हो गया हमारा, एंड देन यहाँ पे आने के बाद आप अपने वेलकम के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम एक फॉर्म बनाते हैं साइन आउट के लिए, ताकि आपको आइडिया हो कि साइन आउट कैसे हो रहा है। फॉर्म बनाएंगे हम, और उसका जो है एक्शन डिफाइन करते हैं हम, एंड मेथड डिफाइन करेंगे, पोस्ट के ज़रिए हम सेंड करेंगे। साइट यूआरएल आपको पता है जो है होम का कंट्रोलर है हमारे पास, एंड देन लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट का फंक्शन हम बनाएंगे, वहाँ सेंड कर रहे हैं इसे। देन जस्ट हम एक ही बटन बनाते हैं यहाँ पे, बटन लॉग आउट, एंड इसकी हम टाइप रखते हैं बटन की, बटन टाइप इक्वल्स टू सबमिट। हम ये लॉग आउट का फंक्शन बनाने जा रहे हैं अपने होम कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे आएंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे लॉग आउट का, ताकि हम लॉग आउट कर सकें। हम फिलहाल के लिए एको करवा देते हैं लॉग्ड आउट, ताकि हमें पता चले कि हमारा फॉर्म जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। हमारा लोड नहीं हुआ, वापस ट्राई करते हैं, एंड अहमद क्लिक करते हैं। ठीक है, लॉग आउट का बटन आया आपका, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि लॉग्ड आउट यहाँ पे आपका बिल्कुल वर्क हो रहा है। हम इसे जो है वो कमेंट करते हैं, एंड यहाँ पे हम सेशन की क्लास यूज़ करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि हम सेशन की क्लास यूज़ करने से पहले हमने ऑटो लोड पे नहीं रखा हुआ, दैट्स वाई हमने लाइब्रेरी जो है वो लोड करवानी है। दिस लोड लाइब्रेरी कौन सी, सेशन की, ये आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, बिकॉज बगैर इनके जो है वो नहीं होगा। दिस सेशन, अब हम क्या करने जा रहे हैं, डैश सेशन के नाम से आई थिंक हमारे पास एक फंक्शन है। जैसे ही वो होगा तो हम रीडायरेक्ट कर देंगे, कहाँ रीडायरेक्ट हम करेंगे, लॉगिन पे, मींस होम कंट्रोलर पे, होम, बिकॉज लॉगिन जो है वो होम कंट्रोलर के अंदर ही हमने सेट किया हुआ है। ये देखिए लॉगिन, एक ही व्यू है हमारे पास लॉगिन पे। ठीक है, रीडायरेक्ट होम पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं, बिकॉज सेशन क्रिएटेड है, अब जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वो रिडायरेक्ट कर देगा इसे होम के ऊपर। ये वेलकम का हमारे पास फंक्शन है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, हम ठीक है, हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं। हम लोकली काम करते हैं तो हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो फास्टली होती है, बिकॉज हम सर्वर पे काम कर रहे हैं, एंड इसी वजह से थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हमें हो रही है, बिकॉज हम सर्वर पे हैं
वाई। ठीक है, हम ये अलर्ट एंड ये अहमद क्लिक करते हैं, हम साइन इन होंगे, साइन इन हुए। हम जैसे ही क्लिक करते हैं साइन आउट के लिए, तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा होम के ऊपर वापस। लॉग्ड आउट, कहाँ लिखा हुआ है, रिडायरेक्ट होम। लॉग्ड आउट का कौन सा फंक्शन है हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे है ये, यहीं पे हमें डेस्ट्रॉय सेशन, हम जो है एलिस लैब खोल के चेक कर लेते हैं कि सेशन हमारा कौन सा है। सेशन, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए होती है, आपको पता है कि हम डेस्ट्रॉय यहाँ पे आएंगे एंड सेशन कैसे डेस्ट्रॉय होता है, यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। सॉरी, डेस्ट्रॉय नहीं लिखा था हमने, गलत लिखा था, दैट्स वाई वो हमें रिडायरेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, सेशन डेस्ट्रॉय। अब हम जैसे ही यहाँ पे आएंगे एंड लॉग आउट करेंगे तो वो हमें रिडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे, बिकॉज हमने अभी सेशन जो है वो डेस्ट्रॉय किया है। हाँ ठीक है, लॉग आउट हुआ। अगर आप यहीं पे जो है वेलकम लगाएंगे, आपको पता है कि लॉगिन होने के बाद वेलकम का फंक्शन हमारा रन हो रहा था, जैसे ही हम वेलकम लगाते हैं तो आप देखेंगे कि वो रीडायरेक्ट कर देगा हमें, रीडायरेक्ट, यहाँ पे वेलकम, रीडायरेक्ट होम की तरफ उसने रीडायरेक्ट करना था हमें, बिकॉज थोड़ा सा इश्यू है। वेलकम, फंक्शन का नेम वेलकम ही है, वेलकम index.php, देन हमारा होम आएगा एंड देन फंक्शन आएगा। ठीक है, तो ये होम हमारा कंट्रोलर एंड देन वेलकम फंक्शन। जैसे ही हम वेलकम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो मैं रीडायरेक्ट कर रहा है, बिकॉज हम यहाँ पे चेक करवा रहे थे यहाँ पे कि अगर सेशन बना हुआ हो तब लॉगिन करे, अदरवाइज सेशन बना हुआ नहीं है तो वो लॉग आउट कर दे। बिकॉज हमने लॉग आउट अभी जो है वो किया हुआ है। हम दोबारा आते हैं एंड अलर्ट लिखते हैं एंड अहमद लिखते हैं, हम लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद सेशन जो है वो क्रिएट हो गया। अब ये सेशन जो है वो क्रिएट हो गया। अगर हम दोबारा जो है लॉगिन की तरफ जाते हैं तो देखें, अगर हम यहीं से डायरेक्टली जो है वेलकम लिखते हैं तो देखें वो, बिकॉज सेशन क्रिएट हुआ है, इसी वजह से वो डायरेक्टली वहां पे आ रहा है। ठीक है, हम जैसे ही लॉग आउट होंगे सेशन जो है वो डेस्ट्रॉय होगा। सेशन डेस्ट्रॉय होने के बाद वो रीडायरेक्ट कर देगा हमें यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आने के बाद अगर हम वापस जो है वो वेलकम लिखते हैं तो देखें वो हमें वापस जो है रिडायरेक्ट करवा रहा है। आप यहाँ पे ईमेल भी जनरेट करवा सकते हो, सॉरी एरर भी जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, जस्ट दिस सेशन सेट फ्लैश डेटा फर्स्ट, देन प्लीज लॉग इन फर्स्ट, एंड यहाँ पे होता है एरर। ठीक है, हम एरर से ही वहाँ से रिट्रीव करवाएंगे। यहाँ पे आने के बाद लॉगिन में हम एक h1 बना देते हैं एंड h1 क्लोज, एंड यहाँ पे आने के बाद हम उसे कह देते हैं कि दिस सेशन फ्लैश डेटा क्या है, एरर के नाम से है, एंड हम लाइब्रेरी भी लोड करवा देते हैं बिकॉज हमने लाइब्रेरी ऑटो लोड पे नहीं रखी हुई। दिस सेशन लाइब्रेरी, कौन सी, सेशन की लाइब्रेरी। ठीक है,
फ्लैश डेटा। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं एंड हम यहाँ पे वेलकम का कंट्रोलर लगाते हैं, सॉरी होम एंड देन वेलकम का कंट्रोलर लगाते हैं। होम हमारा कंट्रोलर है, मेन वेलकम हमारा फंक्शन है। तो आपको वो ऐसे जो है वो एरर प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अनडिफाइंड प्रॉपर्टी लोड सेशन लाइन नंबर 11, ये लाइन नंबर 11 है। दिस लाइब्रेरी, दिस लोड लाइब्रेरी, ठीक है। एंड वो हमें यहाँ पे एरर प्रिंट करवा देगा, दिस लोड लाइब्रेरी सेशन फ्लैश डेटा। फ्लैश डेटा हमारा सेट फ्लैश डेटा, ये फ्लैश डेटा ही है, ठीक है। हम एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। हम alert@shixi.com एंड अहमद लिखते हैं, लॉगिन करवाते हैं। हम लॉगिन हो गए, लॉग आउट होते हैं। लाइन नंबर 12 $this session flash data set flash data error, please log in first। this load library session, this session flash data error, बिल्कुल इसे एरर देना चाहिए। हम लोडर दिस लाइब्रेरी सेक्शन की लाइब्रेरी this load not login ये लॉगिन है हमारा एंड देन यहाँ पे सेशन की लाइब्रेरी सेट है। बहरहाल इसे एरर देना चाहिए, हम बाद में देखते हैं। तो आप चीज़ें जो है वो जैसे चाहे मैनेज कर सकते हैं। हमने कुछ जो है प्रीवियस जो है वो लेक्चर्स में भी देखा था कि हम जो है एरर जनरेट करवा रहे थे ऐसे ही यूजिंग फ्लैश डेटा। तो फिलहाल जो है टाइम की कमी की वजह से हम अपना एरर जो है वो नहीं देख पा रहे। हम आपको बताएंगे जो है अपने अगले चंद लेक्चर्स में। तो फिलहाल के लिए हम ओवरऑल जो है बता देते हैं आपको। हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है लॉगिन का, यहाँ से ईमेल एंड पासवर्ड हम ले रहे हैं एंड यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड जैसे ही हमने लिया, आपने देखा कि यहाँ पे हम ईमेल एंड पासवर्ड ले रहे हैं। देन डेटाबेस में वैल्यूज़ भेज रहे हैं, यहाँ पे चेक करवा रहे हैं डेटाबेस में वैल्यूज़ हैं तो हम उसे एक सेशन के अंदर सेट करवा रहे हैं एंड रीडायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक होम के ज़रिए लोड किया एंड बटन बनाया सबमिट का एंड देन जैसे ही कॉल होगा बटन सबमिट का तो वो रीडायरेक्ट कर रहा है सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।